Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 12 of important question and answer series Management Concepts and Organizational Behavior. Question number 12 है हमारा Explain the term perception. Outline the perceptual process in detail. इसमें आपको बताना है परसेप्शन क्या होता है और इसके प्रोसेस के बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच individuals interpret and make sense of sensory information received from their environment. It involves selecting, organizing and interpreting stimuli to create a meaningful and coherent understanding of the world around us. इसमें perception में involve होता है selection, organize और interpret करना। किस लिए? create करने के लिए एक meaningful और coherent understanding जो हमारे आसपास के वातावरण में हो रहा है उसको समझने के लिए। परसेप्शन होता क्या है? ये जो है प्रोसेस होता है बाय विच इंडिविजुअल जो है इंटरप्रेट करता है और मेक सेंस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन के यूज करके रिसीव करता है सब इंफॉर्मेशन अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, उसको प्रोसेस करता है। इसी चीज को परसेप्शन कहते हैं। परसेप्चुअल प्रोसेस होता क्या है? इसमें क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। स्टिमुलस, सेंसेशन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, परसेप्चुअल सेट। इसके बाद में एक्सपेक्टेशन, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, परसेप्चुअल ग्रुपिंग, डेप्थ परसेप्शन, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस और फीडबैक लूप। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। स्टिमुलस, द प्रोसेस बिगिन विद ए स्टिमुलस which can be any form of sensory input। जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है विद ए स्टिमुलस। ये जो है किसी भी फॉर्म में होता है ऑफ सेंसरी इनपुट, जैसे कि साइट्स, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। नेक्स्ट हमारा सेंसेशन जो है इनिशियल डिटेक्शन है और रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टिमुलस बाय सेंसरी रिसेप्टर, जैसे कि आई, ईयर और स्किन। इसमें इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन ऑफ फिजिकल एनर्जी, जैसे कि लाइट, साउंड वेव, etc. इनटू न्यूरल सिग्नल। इसके बाद आता है सेलेक्टिव अटेंशन कोर्सेज एज इंडिविजुअल्स फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुली व्हाइल इग्नोरिंग अदर। सेलेक्टिव अटेंशन दिया जाता है एज ए इंडिविजुअल फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुली, कुछ पर अटेंशन दिया जाता है, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन इंक्लूड नोवेटी, इंटेंसिटी, रेलिवेंस एंड पर्सनल इंटरेस्ट। क्या क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या नोवेल्टी है, क्या इंटेंसिटी है, ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन को। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। द ब्रेन ऑर्गेनाइजेस द सेलेक्टेड स्टिमुली इनटू पैटर्न। जो हमारा ब्रेन होता है ऑर्गेनाइज करता है सेलेक्टेड स्टिमुली को एक पैटर्न में और स्ट्रक्चर में। किस लिए? फॉर्म करने के लिए कोहेरेंट परसेप्शन। गैस्टेल्ट प्रिंसिपल, proximity, similarity, closure, continuity influence how stimuli are organized। ये जो है इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से जो स्टिमुली है ये ऑर्गेनाइज्ड होगी। इंटरप्रिटेशन, इंडिविजुअल्स गिव मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टिमुली बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सनल बिलीव्स। इंडिविजुअल जो है जो समझते हैं मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टिमुली, ये जो बेस्ड होती है उनके पास्ट एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल बिलीव्स के बेसिस पर। इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होता है असाइनिंग सिग्निफिकेंस और रेलिवेंसी टू द परसीव्ड इंफॉर्मेशन। परसेप्चुअल सेट ए प्री डिस्पोजिशन और रेडीनेस टू परसीव सर्टेन स्टिमुली इनटू ए पर्टिकुलर वे शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल और एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। प्री एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल और जो है एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो है इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं जो हमारी इनकमिंग इंफॉर्मेशन होती है। एक्सपेक्टेशन जो है लीड करती है टू परसेप्चुअल एरर व्हेन रियलिटी डेविएट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जब रियलिटी जो है अलग होती है हमारी एक्सपेक्टेशन से, ये जो है परसेप्चुअल एरर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, द टेंडेंसी टू परसीव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो टेंडेंसी होती है
परसीव करने की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्टिव की, जैसे कि साइज, शेप, कलर, एज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द सेंसरी इनपुट, मेंटेन ए स्टेबल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड डेस्पाइट वेरिएशन इन स्टिमुली। परसेप्चुअल ग्रुपिंग। परसेप्चुअल ग्रुपिंग होती क्या है? द ब्रेन ग्रुप्स स्टिमुली बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। जो ब्रेन है ये जो है कॉमन फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप कर देता है, सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को। एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और कंटिन्यूटी के बेसिस पर। नेक्स्ट हमारा डेप्थ परसेप्शन, द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्टिव इन 3 डायमेंशंस एंड जज डिस्टेंसेस। इन्वॉल्व होता है बोथ वन आई एंड बोथ आई, मतलब मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर क्यूज। इसके बाद होता है हमारा कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। कल्चरल नॉर्म एंड सोशल कंटेक्स्ट शेप परसेप्शन बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरप्रिटेशन एंड असाइनिंग मीनिंगफुल टू स्टिमुली। फीडबैक लूप। परसेप्शन जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें जो है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली कैन लीड टू फर्दर एक्शन, डिसीजन और एडजस्टमेंट। फीडबैक फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस में ऑल्सो इन्फ्लुएंस फ्यूचर परसेप्शन। फीडबैक जो होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस का, ये जो है इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर के परसेप्शन पर। किसी भी तरीके का कोई एरर रही हमारे पिछले जो प्रोसेस रहा, हमने जिस तरीके से उससे करा, तो फीडबैक आया नेगेटिव, तो हम उस प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे, उस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को हम यूज नहीं करेंगे, रीयूज उसको हम जो है, ये हमारा फीडबैक हुआ कि इस तरीके से जो है नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा। तो फीडबैक भी जो है इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर परसेप्शंस को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को? नंबर 1 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कॉग्निटिव स्टाइल और परसेप्चुअल सेट। ये जो है वेरी करते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल एनवायरमेंटल, लाइटिंग, नॉइस लेवल एंड अदर सिचुएशनल फैक्टर, ये इम्पैक्ट डालते हैं परसेप्शन पर। सोशल कंटेक्स्ट, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल बैकग्राउंड, सोसाइटल नॉर्म, ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है परसीव करेगा स्टिमुली। मेंटल स्टेट भी फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने में परसेप्शन को, जैसे कि इमोशनल स्टेट कैसी है, स्ट्रेस लेवल क्या है, कॉग्निटिव लोड कैन अफेक्ट परसेप्शन। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेशन, प्री एग्जिस्टिंग ब्रीफ जो होते हैं, पहले से ही सोच लिया किसी के बारे में, या एक्सपेक्टेशन शेप द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली। इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं परसेप्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन में? नंबर 1 इन कम्युनिकेशन, समझने के लिए कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है परसीव करता है इंफॉर्मेशन, समझता है, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप और मैनेजमेंट में भी लीडर मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ देयर एक्शंस एंड डिसीजन आर परसीव्ड बाय एम्प्लॉयज। लीडर को जो है पता होना चाहिए कि या उसके जो एक्शन और डिसीजन है कि वो उसके एम्प्लॉय उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। टू मेंटेन ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मेंटेन करने के लिए एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन और कम्युनिकेशन कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। गलत समझना, मिस इंटरप्रेट करना किस चीज का, एक्शन और कम्युनिकेशन का, ये जो है लीड करता है, क्रिएट करता है कन्फ्लिक्ट। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट परसेप्शन, इससे पता पड़ता है कि एक्यूरेट परसेप्शन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी चीज़ को गलत समझ लिया है चीज़ कुछ और समझा कुछ, तो उससे क्या है कन्फ्लिक्ट होगा क्रिएट। नेक्स्ट है हमारा टीम डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टीम मेंबर परसीव ईच अदर फॉस्टर्स बेटर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। समझना कि किस तरीके से जो टीम मेंबर है वो एक दूसरे की बात को समझते हैं, जितना ज़्यादा वो आसानी से समझेंगे तो बेटर कोलैबोरेशन होगा और टीम वर्क अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा कस्टमर रिलेशन, बिजनेस मस्ट बी अवेयर, बिजनेस जो है अवेयर होना चाहिए ऑफ हाउ देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांडिंग के बारे में, कि किस तरीके से कस्टमर जो है उसको बारे में जानते हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। ये सभी थे इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हमने जाना
इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्चुअल को, और परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में जाना, और परसेप्चुअल होता क्या है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारे 20 वीडियोस है, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।